सर, एक आपने पॉइंट कहा इंडिया में गवर्नेंस का। क्रिप्टो द वेब थ्री इकोसिस्टम जो क्रिप्टो करेंसी है, इसमें हम देखते हैं द नेचर ऑफ दिस एंटायर इकोसिस्टम इज डिसेंट्रलाइजेशन, किसी का कंट्रोल ना रहे। इतने सालों से जो हमारी फाइनेंस इंडस्ट्री है, द बीएफएसआई सेक्टर, वो इस तरीके से डेवलप हुई है कि यहाँ पे गवर्नेंस एंड कंप्लायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। एवरी सेक्टर, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। द प्लेटफॉर्म हैज टू कंप्लाई विद दोस रूल्स टू लॉन्च, टू बी पब्लिकली अडेप्टेबल। आपके ऐसे क्या आइडियाज है जिससे हम क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट शायद कर पाए इस तरीके से कि फिलहाल जो स्कैम्स हो रहे हो, फिलहाल जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, यूजर अवेयरनेस को हम बढ़ा पाए। व्हाट आर सम ऑफ योर आइडियाज जिससे हम क्रिप्टो करेंसी को भी इस तरीके से फ्रेम कर पाए, इस तरीके से बना पाए कि यूजर्स उसको इजीली अडेप्ट कर पाए विद सेफ्टी। क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन में गवर्नेंस की जब बात आती है तो सबसे बड़ी इश्यू जब आता है डिस्कशन में तो यही आता है कि जो नेचर है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ट्रांसपेरेंसी है ब्लॉकचेन में। तो उस ट्रांसपेरेंसी का एक बेनिफिट ये होता है कि जो भी एक्टिविटी होती है ब्लॉकचेन पे, चाहे वो इलिसिट एक्टिविटी हो या ट्रांजैक्शंस हो, कुछ भी हो, वो सारे रिकॉर्ड होते हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। एक फाइनेंस बिजनेस में सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड होता है या फिर कुछ गलत एक्टिविटीज के लिए फंडिंग का होता है। इन सब चीज़ों के कंट्रोल के लिए एक कंट्री अपने लेवल पे तो रेगुलेशन नहीं कर सकती क्योंकि इसकी नेचर भी क्रॉस बॉर्डर है। मैं अगर किसी भी एक कंट्री गवर्नमेंट चाहे कि मैं क्रिप्टो को रेगुलेट करना है तो अपने कंट्रीज में जितनी भी एंटिटीज हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको उनके लेके ही वो एक रेगुलेशन नहीं ला सकती। जब वर्ल्ड वाइड एक कॉमन रेगुलेशन होगा तो ये चीज़ें इजी हो जाती हैं। जितने भी एंट्री पॉइंट हैं क्रिप्टो में या एग्जिट पॉइंट हैं, उन पे चेक्स हों कि को जो भी पर्सन एंट्री ले रहा है लेजिट है, उसका केवाईसी परफॉर्म हो, एएमएल परफॉर्म हो, एग्जिट पॉइंट पे हो। तो जितने भी एग्जिट हैं या इन हैं, वहाँ पे चेक लग जाएगा कि हाँ, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं किसी ब्लॉकचेन पे या कि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है वो लेजिट है। बहुत सारे ऐसे टूल भी हैं जो ये चीज़ें एनालिसिस करके बताते हैं। वो ये बताते हैं कि हाँ, ये जो कोई भी ट्रांजेक्शन आया वो कितना रिस्की है, कहाँ से ये इन्वॉल्वमेंट था। दूसरा ये है कि ये सिर्फ रेगुलेशन से भी नहीं हो सकता कि चलो एक वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन हो गया। इनकी एक अवेयरनेस भी बहुत सारी चीज है। गवर्नमेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर्स है, कंपनीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनका एक कॉमन ग्रुप हो जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो ओपनली कि क्रिप्टो में या ब्लॉकचेन में इसमें क्या चलता है, कैसी चीज़ें काम करती हैं, अवेयरनेस हो, रेगुलेशंस पे बात हो, कंट्रोल्स पे बात हो। और लेकिन अब जहाँ कंट्रोल या फिर रेगुलेशन बात होती है तो कहीं न कहीं डिसेंट्रलाइजेशन है ना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पर एज़ ए वेब 3 या मैं जो सोचता हूँ वेब 3 में या डिसेंट्रलाइजेशन तो एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो भी डिस्कशन हो वो ये हो कि बिना डिसेंट्रलाइजेशन को कुछ किए। मैं रेगुलेशन भी हो, चेक्स भी हों, लोग एजुकेट भी हों, गवर्नमेंट्स को भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर कॉमन वर्ल्ड वाइड अगर एक साथ रेगुलेशन आता है या कंट्रीज या फिर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो इन सब चीज़ों पे काम करे तो थोड़ा ईजी हो सकता है। हमारे पास फिलहाल कोई ऐसी बॉडी है, एन इंटरनेशनल बॉडी, जो ये चीज़ों पे काम कर रही हो? वर्ल्ड वाइड तो एफएटीएफ है जो सिर्फ से मॉनिटर करता है। एफएटीएफ ये देखता है कि किस कंट्री में कितना रिस्क है। एफएटीएफ एक्टिवली काम भी कर रहा है क्रिप्टो से रिलेटेड। एफएटीएफ की गाइडलाइन भी हैं, रेगुलर वो मॉनिटर भी करता है, हर एक कंट्रीज को रिस्क भी रेटिंग भी देता है। एफएटीएफ के मेंबर्स हर एक कंट्री में हर एक गवर्नमेंट के साथ, हर एक स्टेक होल्डर्स के साथ टच में भी रहते हैं। वो भी चीज़ समझते हैं, रेगुलेशंस कैसे लाएं। पर प्रॉब्लम ये है कि जब बात आती है क्रॉस बॉर्डर की तो फिर वहाँ पे डिपेंड करता है कि अब सिर्फ एफएटीएफ ही काम अकेला
ये चीज़ें मॉनिटर नहीं कर सकता। हर एक कंट्रीज़ को एक इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, साथ भी काम करना पड़ेगा।